फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इंडिया की जीत का जश्न पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि दुबई स्टेडियम के अंदर ना सिर्फ इंडिया का तिरंगा लहरा रहा था, बल्कि दुबई स्टेडियम भारत माता जय के नारों से गूंज रहा था। जितने भी क्रिकेट टीम के फैंस हैं जो टीम इंडिया को आज सपोर्ट कर रहे थे, वो दुबई की सड़कों पर निकल आए और उन्होंने इंडिया की इस जीत को जो है वो बड़े जोश और खरोश के साथ सेलिब्रेट किया है। इंडिया की इस जीत को ना सिर्फ दुबई में बल्कि पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया गया है। इंडिया की इस मुसलसल जीत पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मैं बतौर लाहौरी, क्योंकि मैं लाहौर में रहता हूं, कदावी स्टेडियम के इलाके से मेरा ताल्लुक है, तो मैं बड़ा खुश हूं कि इंडिया की टीम जो वेल डिजर्व करती थी वो फाइनल खेलेगी। लेकिन साथ ही साथ दिल दुख भी रहा है कि हम फाइनल देख नहीं सकेंगे। हमारा हक था कि हम फाइनल देखते। पाकिस्तान मेज़बान था, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड की सियासत को मैं अब क्या कह सकता हूँ। क्रिकेट इतनी अच्छी खेलते हैं तो क्रिकेट जो इतनी अच्छी खेलता है उसे तो पाकिस्तान, इंडिया और दुबई, श्रीलंका, मलेशिया से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सारी टीमें यहाँ पर आई हैं, सारी टीमें यहाँ पर खेली हैं, लेकिन इंडिया जो है उसने पॉलिटिक्स जो करना वो छोड़ी नहीं। और आज उस बात पर दुख है कि लाहौर के जो लोग हैं, जिनको जिंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है, वो क्रिकेट का फाइनल पाकिस्तान में नहीं देख सकेंगे। वो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया को बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान में नहीं देख सकेंगे। ये दुख है, लेकिन साथ ही साथ खुशी है। और एक दुख ये भी है कि 84 पे अचानक एक गलत शॉट का इंतखाब किया और कोहली आउट हो गए। वो मैं नहीं हो सकी। वो यकीन करें कि वो दिल से एक दुख जो है ना, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक क्रिकेट फैन के तौर पे बुरा लगा कि कोहली को वो गैर जरूरी शॉट नहीं खेलनी चाहिए थी, उसको रोटेट करना चाहिए। उसने 52-53 सिंगल्स की हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है, एक मैच में आप 52-53 सिंगल्स करते हैं और फिर आप एक गलत शॉट मार के आउट हो जाते हैं तो दुख होता है। लेकिन ओवरऑल मैच बहुत अच्छा था। ये वही ऑस्ट्रेलिया जिसके कप्तान ने कहा था कि 1.5-2 लाख तमाशाइयों को खामोश करवाने का एक्सपीरियंस मेरा बड़ा अच्छा था। तो आज उनके 11 लोग भी जो है वो खामोश थे, उन्होंने भी देखा। शक्लें देखने वाली थी स्टेडियम के और आज उनका मोराल ओवरऑल जो है वो डाउन नजर आ रहा था। उनकी फील्डिंग में बड़े लूप होल थे। मैक्सवेल जो वर्ल्ड क्लास फील्डर है, उससे बॉल जाती नहीं है, उससे भी कैच ड्रॉप हुआ। फिर ओवरऑल और ख़ास तौर पे तारीफ़ यहाँ पर करूँगा मैं हार्दिक पांड्या की, मेरे फेवरेट ऑलराउंडर हैं। और जैसे ही वो आते हैं, और आज मैक्सवेल मुझे उनके अंदर नज़र आ रहा था, जैसे वो एक टांग के पे खड़े हैं और एक टांग उनकी दुख रही है, लेकिन उसने पहले 4 टिप की हैं और फिर एक छक्का लगाया, फिर 1-2 उसने बॉल्स खेली और फिर एक छक्का लगाया। तो इस तरह ओवरऑल जो उसने 3-4 छक्के लगाए, चौके लगाए, 24-25 स्कोर किया, वो भी इस मैच का बड़ा बेहतरीन लम्हा थे। जब हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, केएल राहुल की जितनी तारीफ की जाए, क्योंकि जब उसने देखा कि कोहली स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं तो उसने खुद डिसीजन लिया कि मैं अब आके जो है एवरेज को 6 स्कोर से नीचे लेकर आऊँ, और उन्होंने फिर एक छक्का लगाया, चौके लगाए। ओवरऑल बहुत अच्छा मैच था, बहुत अच्छी ये मैच की आगे भी उम्मीद रख रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड और अफ्रीका का बड़ा मैच है और उम्मीद है कि न्यूजीलैंड विन करेगी और फिर न्यूजीलैंड पहली मरतबा अगर जीते। लेकिन यहाँ पे देख रहे कि रोहित शर्मा जो है वो बड़ा बदनसीब सा कप्तान है बेचारा, हर मरतबा जाता है फाइनल में और हार जाते हैं। पीछे भी वर्ल्ड कप में अनबीटेबल जा रहे थे और फाइनल में जाके हार गए। तो इस मरतबा गुल्ला क्या जी, एशिया के अंदर अगर चैंपियंस ट्रॉफी रहती है, दैट्स फार बेटर देन गोइंग टू द यूरोप और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। सो देखते हैं क्या बनता है। इंडिया के मैच जीतने के बाद अगर हम बात करें तो दुबई स्टेडियम के अंदर एक, मैं कहती हूँ, खुशी की जो लहर देखने को मिली। इंडिया का तिरंगा पूरे स्टेडियम में लहराया गया। फिर हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भारत माता जय के नारे लगाए गए। इंडियन टीम को जो है वो अप्रिशिएट किया गया। आपको याद होगा तो हमने इंडिया का झंडा अपने स्टेडियम में लगाने से मना कर दिया था, लेकिन जब आईसीसी का हमें प्रेशर पड़ा तो हमें फिर मजबूरन इंडिया का झंडा जो है वो अपने कजाफी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में लगाना पड़ा था। ऐसी कोई बात नहीं है, इस खबर में बिल्कुल कोई तस्दीक नहीं है कि आईसीसी ने कभी भी पीसीबी ने कभी भी नहीं कहा कि इंडिया का झंडा नहीं लगेगा। ये रूमर्स होते हैं सोशल मीडिया पे, नहीं लगा था। नहीं, ये बातें हैं सोशल मीडिया पे। पाकिस्तानियों ने कहा जी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मोहसिन नकवी की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखाएं, जो चेयरमैन पीसीबी है। वो लोग ही नहीं है, हमारा वो किरदार ही नहीं है। पाकिस्तानी जिंदा दिलाने लाहौर हो, जिंदा दिलाने कराची हो, कराची में आते या लाहौर में आते आपको पता चलता। हॉस्पिटैलिटी तो इन पे एंड है। आप जितने भी व्लॉगर्स देखते हैं, फूड व्लॉगर्स या विक्रांत गुप्ता जो है वो पाकिस्तान आए तो कितना प्यार मिला। हमने उन्हें कितना, लाहौर की गलियों में, लाहौर की शाहराहों में ओपनली वो फिर रहे थे। ये लिबर्टी लिबर्टी चौक पे, अंदरून शहर पे, हवेली रेस्टोरेंट पे, इधर उधर हर जगह वो खड़े थे, शकरकंदी खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं। ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री फॉर अ स्पोर्ट्समैन, फॉर अ लेडी, फॉर एनीवन हु वांट टू कम हियर।
आप देखेंगे कितने ट्रैवलर्स आते हैं पाकिस्तान की जो है वो खूबियां बयान करते हैं। पाकिस्तान का शहर कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, फैसलाबाद हो, सियालकोट हो, सारे लोग हॉस्पिटैलिटी से भरपूर है। लेकिन ये जो बात आपने की कि झंडा नहीं लगेगा, ये सारी अनऑफिशियल बातें होती हैं। सोशल मीडिया पे दोनों मुल्कों की कौम होती है और कौम जो है आपको पता है इनको तो रोका नहीं जा सकता। सब अपनी अपनी व्यूअर्स के लिए जी हम ये करेंगे। वो ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर कोई है तो मैं उसको क्लेम मानूंगा। मैं मानूंगा अगर पीसीबी ने कहा हो, पीसीबी के किसी स्वीपर ने भी ये कहा हो कि यहाँ झंडा नहीं लगेगा। देखिए उनका सेलिब्रेशन करना बनता है, क्यों? क्योंकि उनकी टीम जीती हुई है। जब हमारी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता था तो हमारी कौम ने कितनी ज़्यादा सेलिब्रेशन की थी। एयरपोर्ट से लेके जब सरफराज के घर तक लोगों का इतना जमे गफीर था कि लोगों को वहाँ से ट्रैवल करते करते 5 से 6 घंटे लग गए थे। तो आज वो ऑस्ट्रेलिया को, उस ऑस्ट्रेलिया को हरा गया जिन्होंने उन्हें 2023 का फाइनल हराया था। तो आज उनका सेलिब्रेशन करना बनता है, क्यों ना बने? क्योंकि उनकी टीम जीती हुई है। जब आपकी टीम जीतती है, क्योंकि क्रिकेट एक वाहिद गेम है या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसी होती है कि जो कौम, मज़हब और जो बाकी मामलात होते हैं वो एक साइड पे रख के सारी जो कौम होती है ना वो एक जगह बैठ के देखती है कि यार हमारा मुल्क खेला है। फिर कोई वहाँ भी नहीं रहता, कोई सुन्नी नहीं रहता, कोई कुछ नहीं रहता, ना को मुस्लिम, ना को ईसाई, ना को क्रिश्चियन, हिंदू, कुछ भी नहीं रहता। सिर्फ वो अपने कंट्री को जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। तो आज इंडिया ने अपना अगर मैच जीता है, वो फाइनल में गया है, तो उनकी खुशी बनती है। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में इंडियंस हो, वहाँ पे उन लोगों ने खुशी मनानी है, चाहे दुबई में हो, चाहे इंग्लैंड में, जहाँ पे भी उन लोगों की खुशी मनाना बन रहा है। क्योंकि उन लोगों ने जीत की खुशी तो आज पाकिस्तान में भी मनाई जा रही है। आपको याद होगा जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, हम बेशक हार गए थे लेकिन हमने विराट कोहली की सेंचुरी की खुशी मनाई थी, हम खुश हुए थे। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है। यहाँ के लोग स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दो अलग चीज़ें समझते हैं। यहाँ के लोगों के लिए क्रिकेट अलग होती है, पॉलिटिक्स अलग होती है। हाँ, ओवरऑल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ बयानियाँ आपको नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं वो यही देखते हैं कि कौन कैसा खेल रहा है। विराट अच्छा खेल रहा था। आज आपको मैंने बताया कि जब मैं देख रहा था सिंगल तो मुझे लग रहा था कि उसके छक्का मारने से बेहतर है तो वो सिंगल उठे डबल ही करता। और वो आज भी सेंचुरी करे, उसकी 83वीं सेंचुरी हो और दुनिया को पता चले कि दुनिया ने अगर कोई बेहतरीन क्रिकेटर, बेहतरीन प्लेयर अगर कोई प्रोड्यूस किया है तो वो विराट कोहली है। सचिन तेंदुलकर को बहुत से लोग प्रेज करते हैं, उसको क्रिकेट का गॉड कहते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक सचिन तेंदुलकर से बड़ा अगर क्रिकेटर कोई है तो वो विराट कोहली है। क्योंकि विराट कोहली की जो जितवाने की जो रेशो है वो ज़्यादा है सचिन के मुकाबले में। ओवरऑल ठीक है, सचिन भी बड़ा प्लेयर है, लेकिन मेरे नज़दीक जो अगर मैं कंपेयर करूं तो कोहली का टाइम है, तो जिसका टाइम होता है उसका नाम होता है। तो कोहली इस वक्त जो है ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द टाइम है। सर, विराट कोहली के हवाले से कहा जाता है कि जब भी इंडियन क्रिकेट टीम को विराट कोहली की जरूरत पड़ती है तो वो मैदान में आते हैं, जम के खेलते हैं, फंसा हुआ मैच इंडिया को जितवा के जाते हैं। हमने इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भी देखा और आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच में भी हमें ये चीज देखने को मिली। मैम देखें, आप कभी भी किसी के पीछा करने जाए ना, किसी के पीछे चल रहे हो तो आपके बाजू में, आपकी टांगों में जान होगी तो आप किसी का पीछा कर सकते हैं। विराट कोहली भी वो प्लेयर है जिसे हमेशा से चेस पसंद है। उसने चेज में 21 सेंचुरियां की हुई है, आज 22वीं उसकी सेंचुरी हो जानी थी। बड़ा प्लेयर तब भी बनता है जब अपने कंट्री को आप जितवाते हैं, जब आप अपने कंट्री को तब आप उठाते हैं जब वो नीचे गिरा होता है। तो विराट कोहली की आप जितनी इनिंग्स देख लें, 21 की 21 इनिंग्स देख लें, ऊपर से 2-3 आउट हुए होते थे, वो बंदा फिर आता था और फिर अपनी टीम को इस ऐसी जगह पे ले जाता था जहाँ पे वो बहुत सेव हो जाती थी। आज देखें, आज अगर उस बंदे ने परफॉर्म किया, इससे पीछे पाकिस्तान की तरफ चले जाए, पाकिस्तान की बात की जाती है कि पाकिस्तान के साथ जब भी मैच होता है विराट कोहली परफॉर्म करता है। मैं ये कहता हूँ कि विराट कोहली जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है उसका एक बाजू भी आप बांध दे, एक टांग भी आप बांध देना, तो कहेंगे पाकिस्तान के साथ मैच है, वो बंदा फिर भी परफॉर्म करके जाएगा। क्योंकि उस बंदे को इस चीज़ का पता है, उस बंदे को इस चीज़ का नॉलेज है कि भाई जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो सारी कौम की जो नज़रें होती है ना वो एक चीज़ पे टिकी होती है कि यार ये वाला मैच ना जाने पाए। और अगर विराट कोहली इतना बड़ा हीरो बना है, इतना बड़ा वो लेजेंड बना है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जब जब पाकिस्तान के खिलाफ उसका मैच हुआ है तो पाकिस्तान के खिलाफ उस बंदे ने परफॉर्म किया। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाते 2022 वाले T20 वर्ल्ड कप में 30 पे 3 आउट हो चुके थे। इंडिया की टीम का जो प्रोडिक्शन थी ना, विनिंग प्रोडिक्शन वो थी 5% और पाकिस्तान की 95% पहुंच चुकी थी। उस बंदे ने तब कहा कि नहीं, अभी मैं विराट कोहली खड़ा हूँ। आपने एक डायलॉग सुना होगा इमरान खान का, को कहता है कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, मैं देख लांगा सारा नू। विराट कोहली की वो बात है कि मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, मैं देख लूँगा सबको। तो उस बंदे ने ये चीज़ दिखाई है। मैंने सचिन तेंदुलकर बहुत कम देखा है, वैसे मैं 2004-05 से क्रिकेट देख लो कि सचिन तेंदुलकर मैंने बहुत कम देखा है। मैंने विराट कोहली को देखा है, मैंने विराट कोहली को देखा कि वो कैसे इनिंग को बिल्ड करता है, मैंने विराट कोहली को देखा कि वो कैसे मैच जितवाता है, मैंने विराट कोहली को देखा कि वो कैसे इस बहाने से निकलता है कि यार मेरा ये नंबर है, मैंने यहाँ पे नहीं खेलना, आज विकेट स्लो है, आज विकेट तेज़ है, आज बाउंसी विकेट है। वो इन सारी चीज़ों से निकल के वो सिर्फ एक चीज़ देखता है कि यार आज हमें चाहिए क्या, आज मेरी टीम को चाहिए क्या, आज मेरी टीम मेरे से डिमांड क्या कर रही है। जब उसे पता था मेरी टीम मेरे से ये डिमांड कर रही है, ये चाह रही है कि मैं मैच जितवा के जाऊँ, फिर वो बंदा परफॉर्म करता है, फिर वो बंदा खड़ा होता है। चौके छिक्के मारना कोई बड़ी बात नहीं,
गली मोहल्ले से बंदा उठा के ले जाए, वो भी 2-3 जाके चौके छिके मार के टुल्ले लगा के वो मैच जितवा के दे देता है कभी कभार। लेकिन असल प्लेयर वो होता है जिसे स्ट्राइक रोटेट करनी आती है। पाकिस्तान के खिलाफ जब इंडिया का मैच हुआ था तो उस बंदे के 4 चौके थे, 24 रन उस बंदे ने, सॉरी 16 रन उस बंदे ने बाउंड्री से लिए हुए थे। और बाकी जितने रन से आप लगा ले 86 रन उस बंदे ने सिंगल डबल से लिए हुए थे। उस बंदे की ये चीज़ क्या शो करती है, एक बंदे की उस बंदे में टेम्परामेंट कितना है, एक उस बंदे में देखे गेम अवेयरनेस कितनी है, एक उस बंदे की फिटनेस कैसी है कि वो बंदा चौके छक्के लगाने के बजाय उस बंदे ने कहा कि मैंने सिंगल रोटेट करनी है। जिस विकेट पे मैच होता था वहाँ पे चौके छक्के लगाना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पे इतना ज़्यादा ब्रेक होता था। आप देखिए अक्षर पटेल जब बॉलिंग कर रहा था हार्दिक पांड्या के बाद, उसके साथ जडेजा बॉलिंग कर रहा था, उसके बाद आप देखे वरुण चक्रवर्ती बॉल कर रहा था, साथ आप कुलदीप की बात कर लें, गज बॉल ब्रेक हो रहा था। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर जो थे वो सिंगल लेने के लिए तड़प रहे थे, वो तड़प के सिंगलें ले रहे थे कि यार क्योंकि बॉल पकड़ा नहीं जा रहा था। लेकिन वही विराट कोहली 3 से 4 बाउंड्री लगाते और सिंगल के साथ स्कोर करता है। असल क्लास जो नॉन क्रिकेटर है ना, जो क्रिकेट को नहीं समझते, उन्होंने आके वावेला में चाहना है ओ ये होगा वो होगा। जिस बंदे को क्रिकेट का पता है ना, जब स्ट्राइक रोटेट होती है ना, जब आपके 2 फील्डर खड़े होते हैं, गैप में से आपने सिंगल लेनी होती है ना, आपको नानी याद आ जाती है, आपको लग पता जाता है कि मैंने कैसे क्रिकेट खेली है। उस बंदे ने बताया कि भाई ऑफिशियल अगर क्रिकेट का माई बाप हूँ तो मैं हूँ, मैं क्रिकेट खेलना जानता हूँ, मैं क्रिकेट खिलाना जानता हूँ, मैं क्रिकेट को देख के बड़ा हूँ। उस बंदे की कुर्बानियाँ देखे, जिस बंदे ने इतनी कुर्बानियाँ दी होती ना, उस बंदे के बारे में बात एक मशहूर है, जब वो रणजी खेल रहा था ना, उस बंदे का बाप जो है ना वो बीमार था, वो उसके पास जाता है सेंचुरी मार के, फिर तो कहते हैं कि आपके बाप की तबीयत बड़ी ख़राब है, वो वापस जाता है इतने स्ट्रेस में, वो बंदा फिर सो करता है, फिर कहते हैं वो उसका जो वालिद है ना वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो बंदा उसके जो भी सारे मामलात होते हैं वो जैसे कहते हैं वो आग देना जो भी है, उसके बाद फिर वापस आता है, फिर आके सो कर देता है। देखिए उस बंदे का माइंडसेट कितना बड़ा है। आप पे थोड़ा सा टॉर्चर किया जाए, आप थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो ना, तो आप कहते हैं मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने अवाम के साथ बात नहीं करनी, मैंने किसी के पास नहीं जाना। वो बंदा कहता है कि जब सारा ग्राउंड मेरे खिलाफ हो, मेरे अंगेंस्ट हो, मेरे खिलाफ नारे लगा रहा हो, जब कहे कि नहीं हो सकता, तब मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ तो मेरा खून खोलता है कि मैंने अब करके दिखाना है, अब मैंने बताया। ट्रेविस हेड कहाँ गया जिसका इतना रोला मचा हुआ था, सोशल मीडिया पे उसकी इतनी मीम्स चल रही थी, कहाँ गया ट्रेविस हेड, कहाँ गई वो नीली जर्सी जिसको देखकर उसे गुस्सा आता था। नीली जर्सी ने तो उनको नीला पीला कर दिया आज। मैम देखें उस बंदे का आउट पहले ओवर में हो चुका था, वो शमी से बाई मिस्टेक वो कैच ड्रॉप हो गया, वो बंदा पहले ओवर में आउट हो चुका था। उसके बाद उस बंदे ने थोड़ा इंडियन क्रिकेट टीम को प्रेशर में लाने की कोशिश की। आप उसकी रोहित शर्मा की कैप्टनसी देखें, हर बंदा जीत पे बात की जा रहा है, जीत ऐसी होगी, जीत वैसी होगी, जीत उस बंदे की कैप्टनसी देखे, अगर वो टुल्ला खड़ा रहता ट्रेविस हेड, उस बंदे ने नो डाउट वो ऐसा प्लेयर है वो मैच को किस तरफ लेके जा सकता है। उस बंदे ने उसे आउट करने के लिए पावर प्ले में 6 बॉलर यूज किए, 6 बॉलर उस बंदे ने यूज किया, अभी 9 ओवर हुए 6 बॉलर लग चुके हैं। तो ये उस बंदे की गेम अवेयरनेस है, उससे पता था कि मैं ये बॉलर लेके आ रहा हूँ, ये उसे तंग कर रहा है, ये बॉलर लेके ये बॉलर तंग कर रहा है। अब वरुण चक्रवर्ती आता है, वो पहली बॉल करता है, कुछ भी नहीं होता, दूसरी बॉल पे वो खेलने जाता है, उसका एक हाथ छूट जाता है और वो कैच चला जाता है, और कितना अच्छा उसने फील्ड प्लान लिया हुआ था, वो उसे मिड ऑफ पे लेके जाता है और वहाँ पे शुभमन गिल एक अच्छा कैच पकड़ लेता है। यही चीज़ होती है जब आप माइंड के साथ क्रिकेट खेलते हैं, जब आप चौकों से निकल के जब आप एक प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आपको ऐसी जीतें नसीब होती है।